इस साल त्योहारों के सीजन से पहले लोगों को अलग चिंता सता रही है। चीनी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। इससे लोगों के माथे पर शिकन आने शुरू हो गए हैं। त्योहारों की मिठास पहले से फीकी पड़नी शुरू हो गई है। चीनी की कीमतें 2 हफ्ते से भी कम समय में 20 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गईं। देश के कुछ हिस्सों में तो इसकी कीमत 65 से 70 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो गई है। रक्षाबंधन और दूसरे त्योहारों के दौरान इसकी मांग बढ़ जाती है। व्यापारियों को भय है कि त्योहारी सीजन से पहले कीमतें और बढ़ सकती हैं। दुकानदारों को काफी परेशानी का कारण हो रहा है, क्योंकि जब लोग रेट पूछते हैं तो वो कहता है कि तुम बहुत महंगी लगा रहे हो, तो वो दूसरी दुकान पे जाता है, लेकिन घूम फिर के फिर उसको पता चल जाता है कि चीनी के रेट जहां पे भी मिल रहे हैं ठीक रेट मिल रहे हैं। लेकिन लागत बढ़ने से दुकानदार काफी ज्यादा परेशान है कि जो सामान उनका 1 लाख में आ जाता था अब 1.25 लाख में आता है। काफी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अब देखिए चीनी जो 15-20 दिन पहले तक 45 रुपए किलो बिक रही थी, वो 61-62 रुपए हो गई है। तो उससे लगभग 15-20% जो बढ़ी है चीनी में रेट, या बट उससे हम मिठाई के रेट तो नहीं बढ़ा पा रहे ना, जिससे प्रॉफिट हमारा ही कम हो रहा है। मिठाई के रेट एकदम से नहीं बढ़ा सकते ना, त्योहार आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है अब आगे, तो रक्षाबंधन से एकदम पहले आप रेट बढ़ा देंगे तो उससे कस्टमर बेस भी तो आपका बिगड़ता है। छोटे दुकानदार भी परेशान हैं। उनका कहना है कि दूसरे जरूरी सामानों की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। इससे दाम पर काबू रखना मुश्किल होता जा रहा है। चीनी के रेट तो बढ़ ही रहे सर जी, बहुत बुरा हाल है। महंगाई में तो इतना बुरा हाल है कि क्या क्या महंगाई बताएं आपको। जहाँ भी जाए बस सोचते हैं कुछ ये सामान आ जाएगा, आधा सामान आता आधा नहीं आता है। रेट बढ़ते 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 वहां पहुंच गए जहाँ इंसान सोच भी नहीं सकता। अब बताइए, चाय हमारी वही 10 की बिक रही है, ग्राहक से मांगते 15 रुपए। भाई कहाँ इतनी महंगी हो रही है भाई। मैंने कहा चीनी देखो आप कहाँ कहाँ पहुंच गई है। सरकार ने शुक्रवार को उन दावों को खारिज किया कि इथेनॉल बनाने में गन्ने के ज्यादा इस्तेमाल से कीमतें बढ़ रही हैं। सरकार ने इंडस्ट्री को कीमतों में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि देश में घरेलू मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। The ex-mill prices for no reason have shot up from a level of around 47, 48 to a level of 62 in just about 7 to 10 days. And there is no reason why they have actually jacked up the prices. Stakeholders are trying to create the impression that the sugar prices have gone up only because of ethanol diversion, which is again completely baseless. We were aware that the sugar production this year, when we were, let's say, made to know that the sugar production may be little less, so we have given lesser diversion for ethanol compared to what we used to do in 22-23. सरकार ने ये भी कहा कि 2025-26 मार्केटिंग साल के लिए चीनी का उत्पादन घटकर 306 लाख टन रह गया है, जो पहले 343 लाख टन होने का अनुमान था। इसकी मुख्य वजह गन्ने की फसल में बीमारियां लगना और ज्यादा बारिश के कारण खेतों में पानी भरना है। चीनी का मार्केटिंग साल अक्टूबर से सितंबर तक होता है। जानकारों का कहना है कि बेशक घरेलू मांग लगभग 290 लाख टन है और उत्पादन में कमी आई है, फिर भी भारत खपत से ज्यादा चीनी का उत्पादन कर रहा है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि त्योहारों के मौसम में मांग बढ़ने के कारण कीमतें और बढ़ सकती हैं। The production of sugarcane decreased in last couple of months due to some disease on the sugarcane, and also there is some flood area in the sugarcane production area, so that will impact on the production of the sugarcane, and due to this we can see a lower production of sugar in India. However, the demand of sugar in India is almost 280 to 290 lakh per ton, but in spite of that India is producing almost 320 to 340 lakh per ton. But this time India produced almost 306 lakh per ton sugar. That will impact the demand and the price of the sugar. The upcoming festival season we can see some more appreciation in the sugar prices. उधर खरीदारों का कहना है कि खाने पीने के जरूरी सामानों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी घरेलू बजट को बिगाड़ रही है। चीनी कहाँ पहुँच गई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। चाले चीनी 35 रुपए थी,
आज 65 रुपये है, ये पहले 40 हुई, 48 हुई, 42 हुई, 55 हुई, 58 हुई, 60 हुई। आटा कहाँ पहुँच गया है जी। हर आदमी की कमर टूटी हुई है। गरीब से गरीब आदमी अपने ना बच्चों को पढ़ा सकता है, अपने पेट करे या बच्चों को पढ़ाए। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन चीनी आयात की अनुमति देने का ऐलान किया है। खुले बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता के लिए डीलरों और थोक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक लिमिट लगाए जा रहे हैं। इनमें सॉफ्ट ड्रिंक और आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। त्योहारी सीजन नजदीक है, इस कारण चीनी और मिठाइयों की मांग और बढ़ सकती है। फिलहाल खरीदारों को लग रहा है कि इस साल वो समय भी कड़वाहट भरा होगा जो पारंपरिक रूप से सबसे मीठा समय माना जाता है।